हम एक बार फिर से प्रभु की हजूरी में आए हैं ताकि हम आज उसके वचन में से कुछ और बातों को सीखें। मैं पिछले कुछ दिनों से आपको अलग अलग टॉपिक पे टीच कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए, ये सीधी सी वैसे ही बात है जैसे कि जब कोई आदमी अपनी शरीर को बनाने के लिए, बॉडी को बनाने के जिम में जाता है, लेकिन वो यदि अपने सिर्फ बाजुओं की एक्सरसाइज करता रहेगा तो अपने बाइसेप तो बना लेगा, डोले तो बना लेगा, लेकिन टांगे बीच में से पतली सी रहेंगी, पेट मेरी तरह मोटा सा रहेगा। एक्सरसाइज के लिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और टांगे सब ओवरऑल हमारी उन्नति होनी चाहिए, तभी बॉडी अच्छी और सुंदर नजर आएगी। ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन है। जब आत्मिक जीवन के अंदर हम हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह को स्टडी करेंगे, अच्छी तरह पे ध्यान देंगे, तो भी हमारी ओवरऑल आत्मिक उन्नति होगी। नहीं तो नहीं। यदि मैं आपको सिर्फ हीलिंग पे ही समझाते रहूं, चंगाई चंगाई चंगाई, तो आपका क्या होगा? आपका $1 तो बन जाएगा, बाकी ऐसे कैसे रहेगा। नहीं, मुझे सब बताना है। आपको हीलिंग पे बताना है, आपको प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली पे भी बताना है, आपको विश्वास पे भी बताना है, आपको अनुग्रह पे ऊपर भी मैंने टीच करना है, मैंने प्रभु के प्रेम के ऊपर भी आपको समझाना है, मैंने आपको धार्मिकता के ऊपर भी टीच करना है, वगैरह वगैरह, अंत समय के ऊपर भी आपको बताना है, ताकि ओवरऑल आपकी सारी जो है उन्नति हो, आप सारी आपकी तरक्की हो, ताकि जब आप नजर आए तो आप सुडौल और मजबूत नजर आए। हालेलुया। इसलिए मैंने टॉपिकल में आपको 2 बातें बताई थी मेरे 2 हफ्तों के अंदर, कि एक मसीह का चरित्र कैसा होना चाहिए। यदि उसका चरित्र नहीं है तो लोग उस पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, चाहे वो बाहर से जितना मर्जी अच्छा हो, चाहे बड़ी पदवी पर हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो, यदि उसके चित्र के अंदर, मैंने कल पिछले हफ्ते बताया था, अगर उसका चरित्र नहीं है सही, किसी चीज़ को वैल्यू ही नहीं देता है, तो उस पर कोई आदमी ट्रस्ट नहीं करेगा। हालेलुया। दूसरा, और मैंने आपको समझाया था कि एक विश्वासी लड़के और लड़की को कैसे शादी करनी चाहिए, कैसा जीवन साथी लड़के और लड़की को ढूंढना चाहिए। ये नहीं जिसको सुंदर शक्ल देखी उसी के पीछे पड़ गए कि इसे शादी करें। प्रभु के राज्य में ये चीज़ नहीं चलती, ना प्रभु का राज्य यहाँ पे काम करता है। हालेलुया। इसलिए लड़के लड़की को उसी जीवन साथी को चुनना है जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो। वो अनुग्रह लेकर आता है आपका जीवन साथी। तो आज मैं आपको तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। एक टॉपिक के और नए टॉपिक की बात करूँगा, वो है प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन जो है एक बीज के समान है। सवाल है इसे हम कैसे अपने हृदय में बोते हैं, तभी हमारे जीवन के अंदर फल आएगा। क्योंकि असल में क्या होता है, हम बाइबल को, कई तो लोग पढ़ते ही नहीं है, कई को पता ही नहीं बाइबल क्या है, और कई तो पिछले दिनों मेरे पास एक लड़का आया, 3 साल से मैं किसी पास्टर की मीटिंग के अंदर गया था, वहाँ पर था, वो कहता है मैंने पास्टर बनना है। मैं कितने साल हो गए विश्वास को? क्या 2017 में आया था। अच्छा, मैंने कहा तूने बाइबल को पढ़ा पूरा? नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो कई तो पूरी बाइबल भी नहीं पढ़ते, उनको पूरी बाइबल की समझ भी नहीं होती, तो कहते हमें सेवा करनी है। तो कैसे करेंगे जब तक आप पूरा समझ ही नहीं है। तो इसलिए आपको जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे, इससे बीजेंगे अपने हृदय के अंदर, तभी ये फल लेकर आएगा। यदि आप वचन को नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको पढ़ते ही नहीं है, या जब कभी दिल किया तो पढ़ लिया, जब कहीं फ्री का टाइम आ गया तो खोल ली बाइबल, नहीं तो रहने दो, पढ़ी रहने दो। जब बीज ही नहीं बीजा तो फल कहां से आएगा? आपने कभी वचन का बीज तो अपने हृदय में बीजा ही नहीं है, लेकिन आशा कर रहे हैं फल की। लेकिन बाइबल तो ऐसा नहीं बताती। यदि आप बीज बीजेंगे तो ही फल आएगा। इसे बहुत सारे मसीह का देखे, जैसा उनका शुरुआत में मसीह जीवन होता है, 10 साल बाद भी वैसा का वैसा ही होता है, 15 साल बाद भी वैसा ही होता है, 20 साल के बाद भी वैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि वचन के बीज को अपने अंदर बीजते नहीं है। इसलिए आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, परमेश्वर के अविनाशी बीज को हम अपने अंदर, अपने हृदय की धरती पे बीजें, इसे डालें इसके अंदर, तभी फल आएगा। आमीन। तो मैं अक्सर, कई बार मेरे पास कई किताबें हैं, बहुत सारी मेरी लाइब्रेरी में पढ़ी हुई हमारे घर में, तो मैं पढ़ता हूँ, दूसरे टीचर पास्टरों की पढ़ता, बड़ी अच्छी हैं। लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने जो बताया हुआ है, ये रिवील मुझे किया हुआ है कि तुम्हें पहला स्थान वचन को देना है। मैंने पहले वचन को बीजा, फिर उनकी किताब को पढ़ता हूँ। नॉट प्रेफर टू एनी मैसेज, नॉट एनी वन,
क्योंकि होली स्पिरिट आपको वचन के अंदर ही ले जाएगा, यही से रिवलेशन देगा आपके अंदर, और वही लोग के अंदर अफेक्ट करेगा। आमीन। तो आए हम इसके अंदर थोड़ा पढ़ें, और आप ये देख लिए, यदि आप वचन को नहीं पढ़ते हैं तो आप फल की इच्छा मत करें। अगर आपने हृदय में कभी वचन डाला ही नहीं है, आपने बच्चों के साथ बोला ही नहीं है, तो आपको मिलेगा क्या, जबकि सारा फल इसके अंदर है। हालेलुया, आमीन। आए हम चलेंगे वचन के अंदर, चलेंगे हम, निकालेंगे पहला पत्रस, उसकी पत्री, पहला पत्रस का पहला अध्याय, मैं उसकी 23 आयत को पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्र पहला अध्याय उसकी 23 आयत। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। अब देखिए यहां पर पत्र इस बात को समझाता है कि आपने पवित्र आत्मा के जब वचन आपके पास पहुंचा तो आपका नया जन्म हुआ। वचन ने दिया जन्म, यह अविनाशी है, कभी भी खत्म ना होने वाला, हमेशा आपके अंदर रहने वाला। तो इसलिए जब हमने अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म पाया है तो हमें इसी वचन को अपने हृदय के अंदर बोने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना है, ताकि समय पर फल लेकर आए। आमीन। अब देखिए वचन के अंदर जब हम जाते हैं, देखते हैं, तो सीधी सी बात है, जब पहला बंसीता को पढ़ते वहां पर लिखा है कि जो धर्मी जन है वो क्या करता है, वो वचन पे दिन और रात ध्यान लगाता है। वन थिंग, वचन पे दिन और रात ध्यान लगाता है। हालेलुया। यानी कि वचन को अपने हृदय के अंदर बीजता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, ताकि जब एक निश्चित समय आए, जब एक समय, एक मौसम आए, तो ये फल लेकर आए हमारे जीवन के अंदर। आमीन। असल में हमें जो चर्च के अंदर आप टीचर क्या सिखाते हैं आजकल, पास्टर ज्यादा क्या सिखाते हैं, अच्छा तुम बीज बोलो, किसका बीज बीजने के लिए ज्यादा कहते हैं, पैसों का, है ना, पैसों का। आप दो तो तुम्हें दिया जाएगा। संत पौल बाइबल यही कहती है कि बीज को बीजो तो ही दिया जाएगा। लेकिन यदि आप मजबूरी में बीज रहे हैं, आपको फल नहीं मिलने वाला। यदि आप ज्ञान के बिना बीज रहे हैं, उसका फल नहीं मिलने वाला। यदि आप प्रभु को प्रेम से कुछ देना नहीं चाहते, उसका फल नहीं आएगा। प्रेम से देना है। अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो प्रेम से देते हैं, हम अपने दशवात, अपनी ऑफरिंग प्रेम से देते हैं, वो फल आता है। तो इसी तरह हमें वचन को बीजना है, ताकि हमारा जीवन जो है वो सामर्थी बने, वो शक्तिशाली बने, प्रभावशाली बने, और दूसरों पे प्रभाव डालने वाला बने। ये वचन ही करेगा। इसे कहता है वो दिन रात वचन पे ध्यान लगाता है, यानी कि वचन को अपने अंदर डालता है, पुटिंग। अब देखिए किसान है, हम क्या कहते हैं, वचन को पढ़ते हैं, फिर हम उम्मीद करते हैं फटाफट बस इसका फल आ जाए। ऐसा नहीं होगा। एक बीजने का समय है और एक काटने का समय है। हालेलुया। हम जब देखते हैं मरकस की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 3 से 8-9 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि एक बीज बीजने वाला निकला और उससे बीज को बीज डाला। लेकिन जब वचन के बीज को बीज डाला तो वहां पर लिखा 4 तरह की जमीन है जिसपे वचन को डाला गया। लेकिन फल कौन से लेकर आई? एक ही जमीन जो अच्छी थी, जो उपजाऊ थी। ये अपने हमारे हार्ट की बात हो रही है, हमारे हृदय की बात हो रही है। व्हाट यू गुड, आपका हार्ट जो है वही बताएगा आपके हार्ट के अंदर क्या बीज हो। लेकिन यदि आप वचन को ध्यान देंगे, आप रोज पढ़िए, इसको डेली स्टडी करिए। हालेलुया। यीशु ने एक बड़ी शक्तिशाली और सामर्थी वचन बोला है मत्ती इंजील 4 अध्याय कि मनुष्य रोटी से नहीं, किससे जीवता है? आमीन। रोटी तो हमें चाहे 5 टाइम मिल जाए वो भी कम है। सुबह भी चाहिए, दोपहर को भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, बीच में भी चाहिए, और 11 बजे भी चाहिए, फिर कभी बाहर निकले तो वहां भी खाने को चाहिए। तो इतनी रोटी खाना हम पसंद करते हैं। शरीर को हम कितना
ध्यान देते हैं, फिर भी खाते जाते हैं। कई बार तो इतना खा लेते हैं कि हमारा शरीर मेरी तरह बेडौल हो जाता है, बेढंग का, इधर उधर फैला हुआ, कोई तरीका नहीं है। लेकिन हम आत्मिक भोजन, अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए, सामर्थ्य बनाने के लिए इसको कितना भोजन देते हैं? उसका भोजन तो ये है, वचन है। लेकिन वचन हम दे ही नहीं रहे, हम अपनी आत्मा के अंदर डाल ही नहीं रहे, हम अपने हृदय की जमीन पे वचन के बीज को डाल ही नहीं रहे। इसको आपको डेली पढ़ना। ये आप नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर आप बड़ी खतरनाक सिचुएशन के बीच में। हालेलुया। आप ये कह ही नहीं सकते मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप इसके रोज 3 अध्याय भी पढ़ोगे ना, 2 अध्याय भी पढ़ोगे, सिर्फ उस पर ध्यान लगाओ, उस पर मन लगाओ, ये अध्याय क्या कहता है, मैं इस अध्याय के अंदर कहां खड़ा हूं, मेरा यहां पे क्या नजरिया है, या मेरा जीवन कैसे है या नहीं है, मैं मसीह में कहता हूं, मसीह का वचन मेरे बारे में क्या कह रहा है। इस वचन को अपने ऊपर लगाएं, दूसरों के ऊपर नहीं। हम असल में वचन के बीज के ऊपर पढ़ना है, इस पे ध्यान लगाना है, और फिर इसको देखना है कि मैं यहां पे कैसे रिलेट करता हूं, मेरा इससे क्या रिश्ता बनता है। हालेलुया, आमीन। यही प्रभु का वचन आपको पढ़ा, आपने लिखा जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया तुम भी दूसरों को क्षमा करो। तो आप देखिए ना, अगर मेरे पास क्षमा करने की क्षमता नहीं आ रही है तो वचन को डालिए, प्रभु आपको अंदर से सामर्थ देगा और क्षमा अपने आप बहेगी, आपको करने की जरूरत नहीं, आप इजीली क्षमा कर पाएंगे। यही प्रभु कहा दूसरों से प्रेम करो। अभी आपको किससे प्रेम करते हैं? वही जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है। लेकिन प्रभु कहता है सबसे प्रेम करो। आमीन। ये बात हो सकता है कई बार दूसरों से प्रेम करना कई बड़ा मुश्किल भी होता है, कई बड़े टेढ़े लोग होते हैं, प्रभु उनको पहचानेगा, उनको अपने आपके जीवन से दूर करेगा। जब आप वचन को पढ़ते हो, दुष्ट और टेढ़े लोग को प्रभु आपके जीवन में आने नहीं देगा। मैं आपको बता दूं, यदि आप इसको नजरअंदाज करोगे ना, आपके जीवन में पता कौन आएंगे? दुष्ट और टेढ़े मेढ़े लोग, ऐसे लोग जो आपकी पसली के अंदर चुभेंगे। हालेलुया, आपकी पसली के अंदर चुभेंगे, वो आपकी सुनेंगे ही नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं आपसे वो दूर हो रहे? संत पौल ने कहा था ना, मेरे प्रभु ये कांटा मेरे से दूर कर दे। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको इस बात को, वचन को जब ध्यान देंगे, वचन मनन करें, डालते रहेंगे, प्रभु उन कांटों को आपसे दूर रखेगा। प्रभु ऐसे लोग को दूर रखेगा जो आपको पीड़ा दे, जो आपको तकलीफ दे, जो रोज आपको टेंशन दे, उनको दूर रखेगा। जो लिव इन योर पीस। हालेलुया। कई आपके रिश्तेदार भी होंगे, भाई बहन भी ऐसे होंगे जो आपको रोज सुबह से बोलते होंगे, उठते से बोलते होंगे। हालेलुया, तो बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। तो नंबर 1, जब आप वचन के बीज को बीजते हैं तो इसे एक्सपेक्ट ना करें अभी आ जाएगा सब कुछ। आप उसे बीजते जाएं, बीजते जाएं, बीजते जाएं, बीजते जाएं। फल जो है प्रभु निश्चित समय पर अपने आप लेकर आएगा, आप देखेंगे। तो इसलिए नंबर 1, जब वचन को अपने अंदर बीजते हैं तो ये फल आता है और दुष्ट टेढ़े मनुष्यों को आपके जीवन से दूर रखता है, टेढ़े लोगों से। सही लोग को लाएगा जिससे आपका जीवन फलदायक बने, उन्नति करे, तरक्की करे। हालेलुया। प्रभु ऐसे लोग को आपके जीवन में खड़ा करेगा जो आपको सच्चाई आकर बोले। प्रभु आपके हृदय को ऐसा रहेगा जब को लोग सच्चाई बोलेंगे ना, देखो मैं आपको बताऊं, जब आपके वचन अंदर होगा ना, जब कोई सच बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन यदि आपके अंदर वचन ही ना होगा, वो सही सच भी बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपके वचन ही नहीं गया अंदर। आपकी जमीन क्या है? पथरीली है, बंजर है अंदर से। यू विल नॉट टॉलरेट दैट। हालेलुया। भजन संहिता 141 का 5 में लिखा के कहता है, हे प्रभु यदि धर्मी मुझे मारे तो ये मेरे सिर पर का तेल। आप पढ़े एक जरा, भजन संहिता 141 निकालें। I want to share with you.
141, 141 का 5 पढ़ूंगा। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताना दे तो वह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोग के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवली। हालेलुया। ये लोग जब वचन को बीतते हो तो आपका जीवन ऐसा फलदायक है। यदि आपको करेक्शन के लिए, आपके जीवन को सही करने के लिए, आपके जीवन के लिए बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। ये अनॉइंटिंग है आपके लिए, क्योंकि आप वचन को जानते हैं, वचन को आपने बीजा है। यदि आपने वचन को भी डाला ही नहीं है, बीज है ही नहीं है, जमीन पथरीली है, यदि कोई आपको अच्छा बोलेगा भी ना आपके बारे में ही, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप काटने को दौड़ेंगे, इससे मुझे बोला ही कहते, टूट के पड़ जाएंगे, बैर रखेंगे उससे। नीति वचन से कहता रहा, बुद्धिमान को समझा तो अपना ज्ञान बढ़ाएगा, मूर्ख को मत समझा, वो तेरे से बैर रखेगा। दैट इज सॉवी। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो जब धर्मी आपके जीवन में कुछ बोलता है तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ अंदर से आ रही है, आप अंदर से मजबूत हो गए हैं। वचन के द्वारा आपकी जमीन उपजाऊ और शक्तिशाली हो चुकी है, आपको बुरा नहीं लग रहा। आमीन, हालेलुया। आप इजीली टॉलरेट कर लेते हैं। अब देखिए, इसीलिए नंबर 2 को हम देखते हैं कि जब वचन को आप बोलते हैं तो ये आपके लिए फल ये लेकर आता है, आपका जीवन फलदायक बनता है, आपको बातें बुरी नहीं लगती, आपको अच्छी लगती है। आमीन। नंबर 3, जब आप वचन को अंदर डालते जाते हैं, आप अंदर से सामर्थी बनते चले जाते हैं, आप शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। हालेलुया, आमीन। योशू 1 में क्या लिखा था? मूसा ने क्या बोला था योशू को? युद्ध के लिए निकला था, हैं? हाँ, तो क्या होगा? अब देखिए, यहां पर वो कहता है, वो यहोशू भी यही कह रहा है कि तू इस वचन पे यहोशू दिनों रात ध्यान लगाए रहे। हालेलुया। व्हाई? वो कहता अपने वचन में ध्यान लगा, वचन को डाल अपने अंदर। जब हम वचन को नहीं डाल रहे हैं तो लिखा है, उसमें आगे लिखा यहोशू को, क्योंकि यहोशू अभी युद्ध में जा रहा है, यादू लड़ाई के लिए जा रहा है, उसको कनान देश को जीतना है। हालेलुया। प्यारे प्रियो मसीहो, प्रभु के लोगों, आपको बुलाया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने नया जन्म पाया है, अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म पाया है। आप भी एक लड़ाई लड़ रहे हो, आप एक युद्ध में हो, तो आपको उस युद्ध में प्रभावशाली होने के लिए प्रभु के वचन के ऊपर दिन रात ध्यान लगाना है। हालेलुया। नहीं तो शैतान आपको कहीं पर भी ठहरने नहीं देगा। आप प्रभावशाली होते हैं, आप वचन को डालते हैं, आप शक्तिशाली होते हैं। मैं रोज वचन पे मेडिटेट करता हूँ, रोज वचन को पढ़ता हूँ, रोज ध्यान करता हूँ, डेली। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ 3 चैप्टर 4 ही पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं ध्यान करता हूँ, घंटों बैठ के ध्यान करता हूँ, ये क्या कहना चाहता है। आई गेट रेवलेशन फ्रॉम देयर, कि मुझे होली स्पिरिट से ये सीखा है, और यही प्रभावशाली बना रहा है। तो यही होता है, जब आप वचन को आप अंदर डालते हो ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके अंदर जो पड़ा हुआ वचन है वो आपको प्रभावशाली बनाता है। आपके सामने वाले की आधी से ज़्यादा ताकत वो खींच के ले जाता है नेगेटिविटी को खींच के ले जाता है, शैतान के सारे काम को वो नल एंड वाइड कर देता है। ये प्रभु का वचन जब आप अंदर अपने डालते हैं, आपको प्रभावशाली बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। मैंने एक जगह मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया इस चीज को। और आगे क्या लिखा है? तुम्हें प्रभावशाली बनाएगा, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां सफल होगा।
आपका वचन जो है ये आपको सफल करेगा। अगर आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रभावशाली नहीं बनना चाहते, आप सफल नहीं होना चाहते। आप किससे सफल होना चाहते हो? मैं अपनी अकल से सफल होना चाहता हूँ, मैं अपनी समझ से सफल होना चाहता हूँ, मैं अपने ज्ञान से सफल होना चाहता हूँ। मेरा दोस्त वो है इसलिए मैं सफल होना चाहूँ, मेरे रिश्तेदार वो है इसलिए मैं वो सफल होना चाहता हूँ। नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग। हम यदि सफल होंगे तो प्रभु के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ हमारे साथ है, हमारे अंदर है, इसलिए हम सफल होते हैं। ना कि हमारी कोई क्वालिटी, ना कि हमारा कोई गुण। ये वचन हमें सामर्थ्य बनाता है, ये वचन हमें सामर्थ्यशाली बनाता है। हालेलुया। यहोशू को यही कहा गया और यहोशू ने वही देखा और कनान देश को जाके जीता। मुझे एक स्टेटमेंट उसकी बड़ी अच्छी लगती है, कालेब की, यहोशू की। तो जब वो युद्ध जीत के गए तो वो 80 साल का हो गया था। कालेब बोला, मैं जब प्रभु के साथ था, मैं उम्र 80 साल हो गई है, इतने मैंने युद्ध लड़े हैं और सब में जीत प्राप्त किया, लेकिन आज भी वही मेरे अंदर सामर्थ है जो मेरे मिस्र से निकलने के वक्त था। जब जो जवानी में मेरे अंदर सामर्थ था, जो जवानी के अंदर मेरे अंदर शक्ति थी, वही आप भी है। क्यों? क्योंकि वचन पे यहोशू और कालेब दिन और रात ध्यान देते थे, वचन को पढ़ते थे, वचन के बीज को अपने हृदय में डालते थे। ये अविनाशी बीज है। देखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन वचन कभी नहीं टलेंगे। दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, जिसको हमें डालना है, जिसको रखना है अपने हृदय के अंदर, यह हमें सफल करेगा। हमारी सफलता कभी मनुष्य के ऊपर आधारित नहीं है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है। आपकी सफलता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह और उसके वचन के ऊपर आधारित है। शैतान को यीशु मसीह ने कैसे हराया था? वचन के द्वारा। हालेलुया, वचन के द्वारा। आप जब भी वचन को पढ़ते हो, मैं आपको बताऊंगा, जब आप वचन के अपने हृदय के अंदर डालते हो तो ये फलता है। आगे लिखा है, बंसीटा को निकाले, मैं आपको बताता हूं। जब वचन को डालते हैं तो वो लोग कैसे हो जाते हैं। बंसीटा एक को निकालेंगे। देखिए, मैं दो का पढ़ूंगा, 3 को। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। जब आप वचन को अपने अंदर रखते हो, लगातार पढ़ते हो, रोज समझते हो, रोज इस पे ध्यान करते हो, तो ये तुम, आमीन, आप कभी भी मुरझाओगे नहीं। मुरझाने का मतलब है कि जब आप बूढ़े होते चले जाओगे तू आप और लहलहाते चले जाओगे, क्योंकि वचन है आपके अंदर। वचन आपको ऐसा बताता है। आमीन। मैं एक दिन एक टेस्टामनी सुन रहा था, एक किसी बच्चे की, जवान था और वो कैंसर से पीड़ित था और डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने बोला, ये तुम्हारे पास से 12 घंटे हैं। उसकी माँ बाप को बोला, ये 12 घंटे है, ही विल डाई। उसकी माँ एक विश्वासी थी, बाप उसका विश्वासी था। उसने कहा, नहीं, हमारा बच्चे को जाने नहीं देंगे, ये प्रभु की मर्जी नहीं है कि हमारा जवान बच्चा जाए, ही विल लिव। उन्होंने कहा, जितने यहाँ पे वचन थे बाइबल के निकाले, हीलिंग के निकाल के उसके बेड के ऊपर सारे चिपका दिए ला के बाइबल के पेजों को, ये वचन पढ़ो बेटा, ये उनको हाईलाइट कर दिया, निकाल रहा। वो कम से कम उन्होंने 50-60 वचन को सत्र को लगाया, इसको बोलो तू जिएगा, क्योंकि वचन के अंदर जीवन है। हालेलुया। ये मुरझाने नहीं देगा, ये तुम्हें हरा भरा करेगा, चंगा करेगा। लगा दिए,
वचन को पढ़ता गया, बोलता गया, लड़का पढ़ता गया, लगातार बोलता गया, मेडिटेट कर गया। हालेलुया, आमीन। आप समझ सकते क्या हुआ? वो लड़का 12 घंटे से पहले ही कैंसर छोड़ के भाग गया। हालेलुया। उसके माँ बाप ने विश्वास किया, उनको पता था कि वचन क्या है। वो लड़के को पता था ये वचन जीवन देने वाला है, ये सामर्थी वचन है, ये सब कुछ कर सकता है। अब डॉक्टर नहीं कर सकते, आमीन। लेकिन जब इसके अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्तिशाली वचन है जो हमें हर प्रकार से आशीष करता है, बलवंत करता है, भराता है, तो फिर इसको डालना ज्यादा जरूरी है कि KFC का चिकन डालना ज्यादा जरूरी है? हालेलुया, आमीन। मैकडोनल्ड का डालना जरूरी है? कई लोगों को ये चीजें बड़ी पसंद है। हालेलुया, मुझे भी अच्छी लगती है, पर कभी कभी साल में एक बार। आमीन, हालेलुया। तो वचन को डालो, वचन को मत नजरअंदाज करो। खाना एक टाइम का छूट जाए तो छूट जाओ, असली भोजन तो यही है। जब ये अंदर जाएगा, हृदय के अंदर जाएगा, ये बीज डालोगे तो ये फल लाएगा। जब ये फल लाएगा, आपके शरीर के अंदर भी ताकत आएगी, बल आएगी, आप प्रभावशाली भी बनोगे। दैट इज द वे। इसीलिए यहोशू ने, कालेब ने 80 साल के अंदर जाके उस देश में प्रवेश करने के बाद भी इतने युद्ध किए और जीत लिए। 80 साल का बुढ़ा, वो कहते हम 80 साल के जवान, बिकॉज क्योंकि वचन पे ध्यान देते थे। अगर आप वचन को नजरअंदाज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप अपनी सफलताओं को नजरअंदाज कर रहे हो, आपके प्रभावशाली होने को नजरअंदाज कर रहे हो, जीवन को नजरअंदाज कर रहे हो। नो, दिस इज द फर्स्ट। ये आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। शैतान को वचन ही रोकता है आपके जीवन में एक्टिव होने से। आप शैतान के ऊपर जय वचन के द्वारा ही होते हो। हालेलुया, आमीन। इसलिए आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसको पढ़ना है। आगे मैं बताऊंगा अगले हफ्ते ये वचन फलता कैसे है, आमीन। अब अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा ये वचन कैसे फलता है, हार्ट के अंदर कैसे लेकर आता है फल। ये मैं अगले हफ्ते बताऊंगा, अभी नहीं। तो अभी आपके लिए पहला लेसन ये है कि आपको वचन को अपने अंदर डालना है, खूब सारा डालना है, और जब टाइम मिले उस पर ध्यान करना है। यही आपको बढ़ाएगा, यही प्रभावशाली बनाएगा, यही आपको सफल करेगा। और आपके पास सफलता का कोई मंत्र नहीं है। यीशु मसीह ने शैतान को इसी से हराया और जयवंत हुआ, आमीन। क्योंकि वचन जीवन की रोटी है। यीशु मसीह ने, जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 6:63 में कहता हूं कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं ये क्या है, यही जीवन है। यूहन्ना 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया, आमीन। अब बात सुनिए, यीशु ने क्या कहा? जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो क्या है? वो आत्मा है और जीवन। और आत्मा और जीवन क्या है? वो प्रभु का वचन है। हालेलुया, इस पे ध्यान करना है, टाइम निकालना है। मैं नहीं कहता आप बहुत ज्यादा पढ़ो, मैं कहता 3 चैप्टर पढ़ो, चाहे आधे घंटे में पढ़ो, लेकिन उससे ध्यान करो बस। हालेलुया, यही आपको कहीं का कहीं ले जाएगा, आमीन। क्योंकि अभी इसका जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी अंत का समय आ चुका है। हालेलुया, अंत का समय आ चुका, हम अंत समय में हैं। हम कभी भी उठाए जा सकते हैं, मसीह कभी भी आ सकता है। वचन होगा तो भी आप तैयार होंगे। अभी मैं कल एक न्यूज़ को पढ़ रहा था, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया, तो ये हेजकल की पुस्तक है, उसका 38-39 के अंदर ये सारा कुछ जा रहा है।
तो मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा। लेकिन मैंने कल एक रब्बी के बारे में पढ़ रहा था जो अमेरिका में, वो 90 साल का हो गया, और उसने, रब्बी ने क्या बोला, कल उसकी एक स्टेटमेंट आई, क्योंकि अभी जब हमला हुआ यूक्रेन के ऊपर तो रशिया के जितने भी जहाज हैं वो काले समंदर से होकर जो हैं वो इसको घेर रहे हैं यूक्रेन को। तो उस रब्बी का कल मैंने वचन को पढ़ रहा था, उसके बारे में सुन रहा था। वो कहता है मैं रशिया से जहाज काले समंदर से गुजरेंगे, मैं इसका इंतजार पिछले 70 साल से कर रहा था। कहता आज ये आए हैं, ये इस बात की निशानी है कि अब मसीह आने वाला है और किसी भी टाइम पे प्रकट हो सकता है। हालेलुया। हाउ मैनी वी आर रेडी, ये देख लो। हालेलुया। हम कितने तैयार हैं। वो बुढ़ा बोला मैं 70, अभी 90 साल का, 70 साल से इंतजार कर रहा था, अब गुजरे हैं। क्योंकि लड़ाई अभी बढ़ती ही चली जा रही है, पता नहीं कब ये फैल जाए सारी दुनिया के अंदर, कोई पता नहीं है। आमीन। ये प्रभु यीशु की वो भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। लेकिन मेरा भी टॉपिक वो नहीं है। ये मेरे या वचन पे ध्यान करेंगे, वचन को मेडिटेट करेंगे, वचन को रोज डालेंगे, तो ये आपको अपने आप तैयार रखेगा। मसीह कभी भी आ जाए आप उठा लिए जाओगे। हालेलुया। इसलिए आप सशक्त बनो, मजबूत बनो, सफल बनो और प्रभावशाली बनो, और हमेशा हरे भरे रहो, तंदुरुस्त रहो। उसके लिए आपको वचन पे ध्यान देना है, डेली पढ़ना है। अगर आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं तो भाई फिर आप ये देख लिए, आप कहीं पर भी विजयी जीवन जी नहीं पाएंगे, आप हारे हुआ जिंदगी व्यतीत करेंगे। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम हारा हुआ जिंदगी व्यतीत करें, हम विजयी जीवन चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।